बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? यकीनन खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए नाश्ता स्पेशल डिश लेके आई हूँ, हैदराबादी अंडे के कट की। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होता है। बिल्कुल सहरी में ये आइडियल डिश है जिसे आप झटपट 5 से 8 मिनट में बना सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही जायकेदार। जायका तो इसका ऐसा होता है कि आप शायद मगज़ खा रहे हैं, लेकिन ये अंडे का कट है, तो बहुत ही झटपट बन जाने वाली डिश है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, तो मज़ेदार हैदराबादी खागीना बनाने के लिए सबसे पहले हम आधा कप ऑयल बहुत अच्छे तरीके से गरम करेंगे और इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज बहुत अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे बारीक, और इसमें हम 2 से 3 मिनट पका लेंगे। कलर चेंज नहीं करना, बस ट्रांसपेरेंट हो जाए। अब आप देखिए हमारे प्याज ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। अब हम शामिल करेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 ही चम्मच हम शामिल कर रहे हैं यहाँ हरी मिर्च का पेस्ट। आप चाहें तो आप कटी हुई हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। 2 मिनट इसे भी पका लेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। जब बहुत अच्छे तरीके से ये भुन चुके हैं, शामिल करेंगे इसमें 1 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च है, अगर आपकी बहुत तेज़ वाली हो तो आप अपने जायके के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लें। आधा चम्मच मैंने हल्दी शामिल की है और 2 टेस्ट हम नमक शामिल करेंगे। इसको प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। मसाला भुना हो तो इसका बहुत ही मज़ेदार जायका बनकर तैयार होता है। तो आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से भुनने के बाद आधा कप पानी शामिल कर देना है। पानी में हम अपने प्याज को सॉफ्ट कर लेंगे और मसाला भी हमारा मज़ीद बहुत अच्छे तरीके से भुन जाएगा। तब मैंने इसे ढक दिया है। अब आप देखिए हमारे प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं, ऑयल ऊपर आ चुका है, मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। इस वक्त हम शामिल करेंगे 4 मीडियम साइज़ के टमाटर कटे हुए, वो भी हमने बारीक चॉप किए हुए हैं। उन्हें भी शामिल करके हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसे पका लेंगे। मज़ीद पानी शामिल नहीं करेंगे, थोड़ी देर इसे ढक देंगे। ढकने से ये कि हमारे टमाटर पानी छोड़ देंगे और इसी में ही ये बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब आप देखिए टमाटरों का पानी रिलीज़ हो चुका है। मैंने 1 से 2 दफ़ा मिक्स करने के बाद ढक के पकाया है 4 से 5 मिनट। टमाटर देखिए कितनी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं और इनकी अच्छी सी ग्रेवी बन रही है। तो अब मज़ीद थोड़ा सा पानी रह गया है, तो मैं इसे मज़ीद पकाऊंगी जब तक इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए। तब तक हम कुछ मसाला जात मज़ीद शामिल करेंगे। धनिया पाउडर शामिल किया है आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसे भी हम इस मसाले में बहुत अच्छी तरीके से भून लेंगे मसाले को, और अब ऑयल आने तक हम इसे ढक कर पका लेंगे। अब देखिए ऑयल बहुत अच्छे तरीके से आ चुका है, ऊपर आ चुका है। 2 से 3 मिनट मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे ताकि इसके टेस्ट और भी ज़बरदस्त से आ जाए। तो अच्छे तरीके से मैंने इसे भून लिया है। आप देख रहे हैं हमारा मसाला कितने अच्छे तरीके से भुन चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। इस वक्त मैं शामिल कर रही हूँ जूलियन कटी हुई अदरक, और अदरक से तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अदरक डालना आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो अब देखिए अदरक के साथ भी मैंने इसे पका लिया है। मसाला ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। अब इस तरह से हम स्पेस बना लेंगे, इसमें थोड़ा सा कट डाल के अंडे शामिल कर देंगे। अब मैं इसमें यहाँ 4 अंडे शामिल कर रही हूँ, आप 5 से 6 भी शामिल कर सकते हैं अपनी फैमिली के हिसाब से। तो मसाला हमारा आइडियल तैयार हो चुका है, अंडे शामिल कर दिए हैं। इस वक्त आपने आंच बहुत धीमी कर देनी है और ढककर 2 मिनट इसे पका लेना है जब तक हमारे अंडे बन रहे हैं। यहाँ मैं इसे मक्खन का तड़का दे रही हूँ, वो भी बिल्कुल ढाबा स्टाइल। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच मक्खन ले लिया है। अच्छे से इसे मेल्ट कर लेंगे और इसके बाद जब अच्छे तरीके से ये मेल्ट हो जाएगा, इसमें हम शामिल करेंगे आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। तो कश्मीरी लाल मिर्च है तो इससे स्पाइस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है, एक ग्लेज सी आ जाती है और जायका भी बहुत ही बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी ये ऑप्शनल है अगर आप करना चाहें। तो आप देखिए ये हमारे बिल्कुल सिमर हो चुके हैं अंडे। हैदराबादी अंडे का कट बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने बटर का तड़का, और देखिए ज़बरदस्त सा ढाबा स्टाइल हमारा तड़का बनकर तैयार हो चुका है। टॉप करूँगी मैं इसे कसूरी मेथी से। मैंने ये भुनी हुई कसूरी मेथी है, हाथ से मसल के इसके ऊपर डाल देंगे। मज़ीद 1 मिनट ढक देंगे तो कसूरी मेथी की बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाएगी। अंडे का
कट है, लेकिन आप खाएंगे तो आपको लगेगा कि आप मगज खा रहे हैं। तो बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होता है। लास्ट में मैंने हरी मिर्चें बारीक काट कर ऊपर से शामिल की हैं। पराठे के साथ इसे सर्व किया है तो ज़बरदस्त सा हमारा हैदराबादी अंडे का कट या खागीना कहें बनकर तैयार हो चुका है। होप आज आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक दें, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी बहुत ख्याल रखें। कीप वॉचिंग माय चैनल। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।